अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। तो आज का एपिसोड, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मुख्तलिफ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी जनाब, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कोलाची रेस्टोरेंट। तो आज मैं आपको यहाँ का व्लॉग दिखाने वाली हूँ। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था नाज़िमाबाद से, और ये मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मैं नाज़िमाबाद में रहती हूँ, बट इट्स ओके। नाज़िमाबाद भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इसमें। और हम जा रहे थे हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ करा था ऑलमोस्ट रात को 10 बजे के करीब। और क्योंकि हमें जाना था 2 दरिया, तो तकरीबन सवा घंटा हमें वहाँ लगा। रास्ते मैंने सारा तो शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा था, तो रात में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आ गए हैं हम एंट्रेंस पे, तो यहाँ पे हम एंट्री हो रही थी। और एंट्री में जो है वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे थे और तमाम तर SOPs इन लोगों ने फॉलो करी थी। और यहाँ पे रात में अक्सर जो है येलोइश कलर की वार्म जो है टोन रखा जाता है लाइटनिंग का सारा। तो इतना ज़्यादा आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना आपको कोलाची दिखा सकूं उतना मैं कोलाची कवर कर लूं आज के व्लॉग के अंदर। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं और उसके फादर थे, और साथ ही उनके फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, ठीक है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जल्दी से जाइए। लाइक अगर आपने मेरा चैनल हफ्सा कुरैशी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये सबका टेम्परेचर चेक कर रहा है। और इंटरेस्टिंग सी एक बात बताऊँ, मुझे उस दिन 102 फीवर था और मुझे डर था कि मेरा टेम्परेचर आ ना जाए। और तो मैंने मेडिसिन खा के मैं गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेम्परेचर नहीं शो हुआ उस वक़्त। और यहाँ पे हम करा रहे थे एंट्री, यानी कि हमें बता रहे थे हमें कितने कप सीट चाहिए, कितने लोगों की। तो बस हमने ने ये बताया और उसके बाद हम चल दिए अंदर की तरफ 2% की चेयर लेकर। और उनकी फ्रेंड ने ऑलरेडी 4% की ले ली थी चेयर जो है, और काफ़ी ज़्यादा रश था। और हमारा नंबर आने के लिए उन्होंने कहा था कि आपको ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर के करीब जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। हमारा नंबर था 445, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे तो अब नंबर याद नहीं, बट आई थिंक यही था 440, 443 या 445, इनमें से कोई एक नंबर था। तो वो हमने लिया और उसके बाद हम जनाब कोलाची घूमने लग गए। हमने कहा चलो आधा घंटा बैठ के क्या करेंगे, देखते हैं कि कितना बड़ा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे व्लॉग शूट करना था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग व्लॉग शूट कर लेते हैं जब तक अपना, और इस तरह हमारा टाइम भी गुजर जाएगा और हम देख भी लेंगे। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोलाची आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो ये है उसका एंट्रेंस, घुसते के साथ ही लेफ़्ट टर्न पे यहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग कैसल लगी हुई है। तो हमने कहा चलो मोहम्मद मुस्तफ़ा को थोड़ा सा फन करवा देते हैं। उसने काफ़ी इंजॉय किया जंपिंग कैसल पे। आप देख लें कितना अंधेरा है, हार्डली कुछ नज़र आ रहा है। और अब मैंने फ़्लैश ऑन करा था मोबाइल का, तो 2-3 लोग और खड़े थे, उन्होंने भी मोबाइल के फ़्लैश ऑन कर लिए थे। तो इस तरीके से हम लोग सब इजीली मूवी बना रहे थे। और यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। वो फर्स्ट टाइम जंपिंग कैसल पे चढ़ा था, क्योंकि वो छोटा था तो हम नहीं इसे चलाते थे कि गिर जाएगा, क्योंकि वो रोता भी बहुत ज़्यादा जल्दी है, आप सबको पता ही। तो देखिए कितनी मस्तियाँ हो रही हैं, वो वहाँ नहीं रोया, बड़ी बात है। और उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जंपिंग कैसल पे, बहुत उसने जंप मारी, लेकिन वो जंपिंग बहुत कॉर्नर्स पे आके कर रहा था, मतलब कि वो बीच में नहीं जा रहा था कि गिर ना जाए, उसको डर लग रहा था। तो वो वॉल्स के साथ ही देखने खड़ा है और बस वो हल्की हल्की फुल्की फुल्की जंप कर रहा था, बस ये नन्ही नन्ही, लेकिन वो इसी में इंजॉय कर रहा था। तो उसके लिए ये बहुत एक नया एडवेंचर था। तो खैर इंजॉय तो हम सब ने किया, और मैं आपको बताऊँगी हमने कैसे इंजॉय किया। तो बस आपने व्लॉग को लास्ट तक देखना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कितने का बिल बना और कोलाची का टेस्ट कैसा है, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग में। और आज मैं आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कोलाची के बारे में। और बस ये देख लीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और बस उसके बाबा ने उसे ले लिया था, तो हमें लगा कि अब बड़े बच्चे आ गए हैं तो उसको उतार लेना चाहिए इससे पहले कि उसको चोट लग जाए कहीं। और यहाँ उसके बाबा कह रहे मामा को हाथ हिला दो, तो उसको कुछ सभी बोला रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए हाथ मिलाने को नहीं बोला था, उसको हाथ हिला दो, तो वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे कर रहा था। और ये एक ब्रिज दिया हुआ है, छोटा सा एक बहुत छोटी सी लेक बनाई हुई है, आर्टिफिशियल लेक, उसको क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ है वुड का। और उसके ऊपर भी ये वार्म टोन की सारी लाइटनिंग जितनी भी थी सब वार्म थी, तो हार्डली ही कुछ आपको नज़र आएगा।
बट कोशिश पूरी है। तो हम वॉक करके जा रहे थे वेटिंग एरिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सोफ़े लगे हुए हैं, सिटिंग का सेटअप उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं। जिस दिन मैं गई थी, यानी कि लास्ट सैटरडे नाइट, तो उस दिन वहाँ पे 1500 के करीब लोग थे। ठीक है, 1500 के करीब, एक्चुअली लोग ज़्यादा ही होंगे। 1500 नंबर्स चल रहे थे सीरियल वाइज, लाइक 500 एक बैच पे जा रहा था, फिर 500 का एक दूसरा बैच था नंबर्स का, और 500 का तीसरा बैच था। तो यहाँ हम देखें सोफ़ों पे वेट कर रहे थे, और हमारे सामने ये ओपन किचन है, सब कुछ हमारे सामने पक रहा है, हम चाकर वहाँ खड़े होके देख सकते हैं। ठीक है, और लोग मूवी बना रहे थे। और ये देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को मट्टी से, स्टोन से खेलने को बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो यहाँ पे वो जो है एकदम बावले हो गए थे मट्टी देखकर ना। उसको खेलना था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो स्टोन्स उठा उठा के देख रहा था कि कैसे हैं। और मैंने कहा चलो अब आप लोग के लिए व्लॉग शूट करते। तो आप ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, और मैं यहाँ खड़े होकर बना रही थी वीडियो, आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही थी। और ये बकरी की रान रोस्ट हो रही है, यहाँ पे कटाकट बन रहा है, और इसी तरीके से बस साइड बाय साइड अलग अलग डिशेस तैयार हो रही थी। और उधर राइट की तरफ जो था वॉशरूम एरिया था, लेडीज़ जेंट्स अलग अलग था। और वापस हम जंपिंग कैसल की तरफ चले गए, और हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली, मुस्तफ़ा की, उसके फादर की। और ये देखिए, मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल लेक है, मैंने कहा एक पिक्चर ले लूँ, आप लोग को दिखा सकूँ, और छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि आपको एक आर्टिफिशियल लेक दिखाऊँ कि यहाँ पे किस तरह बनी हुई है। तो ये एंट्रेंस की तरफ हम वापस आए हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके का बना हुआ है ये सब कुछ। तो ये है वो क्रॉसिंग ब्रिज, वो रहा सामने किचन। जैसे आप एंटर होंगे ना, तो लेफ़्ट साइड पे आपको जंपिंग कैसल मिलेगा, सामने की तरफ जो है ओपन किचन है, और ये सारा वेटिंग एरिया। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश है सैटरडे नाइट को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पूरा आधे से ज़्यादा कराची लौट के यहाँ आ गया है। लाइक कराची तो खैर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन आवाम इतनी थी जैसे कोई जलसा हो रहा हो, कोई जुलूस निकल रहा हो, इतनी आवाम थी। और ऐसा नहीं है कराची बहुत रीज़नेबल है, रीज़नेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ मैंने शूट करने की कोशिश करी थी कि थोड़ा सा मैं भी व्लॉग में आ जाऊँ, और तो बस कुछ हवा भी ज़्यादा चल रही थी, बाल वाल काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं उड़ रहे हैं मेरे, लेकिन बट मैंने स्टिल हिजाब किया हुआ था, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन करके फोकस करा है, तो फिर मैंने रेस्टोरेंट का नाम लिया, अदरवाइज़ तो मैं इतना दूर थी इस नेम से कि बहुत हार्डली मैंने इसको कैप्चर किया है। और कुछ आप लोगों के साथ ही मैंने पिक्चर्स लेनी थी कि आपको दिखा सकूं। जैसी थोड़ी रोशनी हुई थी मैंने ये बस कैप्चर कर लेंगी। तो अब हमारा नंबर आ गया है और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वार्म टोन में लाइटनिंग हुई है। बेसिकली मैंने जो इन्जॉय किया ना कराची में जाके, वो था वहाँ का एटमॉस्फेयर। लिटरली मतलब खाना तो आप घर पे भी अच्छा बना लेते हैं और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके खा लेते हैं, लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, अच्छा ये एक बैनर लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कि आप लोगों ने एक दूसरे से इतना डिस्टेंस रखना है, बट कोई भी डिस्टेंस नहीं रखा हुआ था। तो बस हम जैसे एंटर हुए, 2-3 स्टेप थे, 2-3 स्टेप के साथ जैसे आप एंटर हुए तो आप ये देख सकते हैं, लाइक सी देखिए आप, समंदर का व्यू इतना कोई बेइंतहा खूबसूरत, और यहाँ से इतनी कोई ठंडी ठंडी सुहानी हवाएं आ रही थी, और लाइक समंदर की खुशबू आ रही थी, और जुगनू उड़ रहे थे, मे भी आपको नज़र आए। और नीचे ये देखिए फिशेस ऊपर आ रही हैं, और ये जो चमक आपको बीच में नज़र आ रही है ना, लाइट सी उड़ती हुई, ये जुगनू है। और वो जो समंदर में आपको वाइट नज़र आए, वो फिशेस है, चमक रही हैं, उनकी आइज़ चमक रही थी। ठीक है, और लोग यहाँ से उन्हें खाना वाना फेंक रहे थे, तो वो ऊपर आके जो है वो ऊपर आके वो ले रही थी दाना। वो देखिए आप फिश आपको नज़र आ रही होगी, इतनी ज़्यादा फिशेस थी इधर, और इधर केकड़े भी थे, वो पत्थरों के ऊपर आके बैठे हुए थे। और ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे लोगों की टेबल्स लगी हुई हैं। अब देखिए हमें लेट्स सी हमें कहाँ जगह मिलती है और हम कहाँ बैठते हैं। और जितना मैं आपके लिए शूट कर सकती थी मैंने शूट किया है कि मैं आप लोग को दिखा सकूं। मतलब जो लोग जिन्होंने नहीं देखा वो देखना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। तो
तकरीबन आधा पौन घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया था और हम जा रहे हैं अपने टेबल की तरफ। और ये शुक्र है कि हमें जो है ना फ्रंट व्यू का, सी व्यू की तरफ का जो है समंदर का व्यू की तरफ हमें टेबल मिला था और हमने उन्हें कह दिया था कि भाई हमें उस तरफ का व्यू चाहिए, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं टेबल डेकोरेट हुई भी है और सोफ़े हैं, लेदर वगैरह के सोफ़े थे। और जो है मैं इनको कह रही हूँ सबको हाथ हिला दें, तो ये जो है ना जनाब हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करें। तो अब इनके बाबा ने इनको बोला अपने हाथ हिलाना है, तो अब ये हिला रहे अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है वहाँ पे। और ये देखें मैं बिल्कुल समंदर की तरफ बैठी थी और आप यकीन करें इतनी कोई ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, इतना पुरसुकून, इतना कोई ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ पे बैठ के डिनर करना कि मैं बता नहीं सकती। कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कराची का। और अब हमने इनसे मेन्यू मंगवाया था और मैं आपको सिर्फ मेन्यू बुक दिखाती हूँ। मेन्यू कार्ड होता है ना, इनका मेन्यू बुक है। ये देखिए कितनी मोटी बुक है इनकी जनाब। और ये कॉस्ट वेरी हाई, ठीक है। और हमने मलाई बोटी हांडी मंगवाई थी, साथ ही साथ मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुछ छोटे छोटे से पिक्चर्स खींच लिए थे। और जनाब अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी पेंटिंग जो मैं ख़ुद बनाई है। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ये पेंटिंग बनाई है शादी के बाद, वो भी कैनवस पे। वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी है, मेरा ताल्लुक़ रहा है टीचिंग की फ़ील्ड से, तो जो मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये है वो पेंटिंग जो मैंने ख़ुद बनाई है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग और मेरी पेंटिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।